1977 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन जितनी चौंकाने वाली लगती है, सैम राइमी की 2002 वाली फिल्म से बहुत पहले भी एक स्पाइडरमैन मौजूद था। हालांकि उससे पहले एक फैन फिल्म बन चुकी थी, लेकिन असली पहला टाइटल 1977 के स्पाइडरमैन को ही मिलता है। इसके गुमनाम रह जाने की कई वजहें थीं। 1977 वाला वर्जन असल में एक टीवी पायलट था जिसे बाद में फिल्म बना दिया गया, जिसमें यह मशहूर सुपर हीरो एक बुरे सेल्फ हेल्प गुरु से लड़ता है। हाँ, यह पूरी तरह 70 के दशक वाली चीज थी। स्पाइडरमैन शुरुआत में एक पायलट एपिसोड था जो सिर्फ विदेशी थिएटरों में दिखाया गया। बाद में इसे मजबूरी में VHS पर रिलीज किया गया। इस तरह स्पाइडी ने अपने करियर की शुरुआत सबसे कम ग्लैमरस तरीके से की। स्पाइडरमैन स्ट्राइक्स बैक 1978। हैरानी की बात है कि पहली स्पाइडरमैन टीवी मूवी इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे एक पूरी सीरीज और फिल्म सीक्वल बन गया। टीवी सीरीज के एपिसोड्स को दोबारा एडिट करके अमेरिका के बाहर स्पाइडरमैन स्ट्राइक्स बैक नाम से रिलीज किया गया। इस फिल्म में स्पाइडरमैन पहले से ज्यादा मशहूर दिखाया गया। अखबारों में उसकी खूब हेडलाइंस बनने लगी और एक तेज तर्रार रिपोर्टर गेल हॉफमन ने तय किया कि वह स्पाइडरमैन का इंटरव्यू लेकर रहेगी। स्पाइडरमैन 2002 ओरिजिनल स्पाइडरमैन फिल्म बनने में पूरे 17 साल लगे। हैरानी की बात यह है कि मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरन 90s में अपनी खुद की स्पाइडरमैन फिल्म बनाने के बहुत करीब पहुंच गए थे। उन्होंने 57 पन्नों का एक स्क्रिप्टमेंट लिखा था जिसमें उनका विजन बताया गया था। स्पाइडरमैन के सह निर्माता स्टैन ली ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन स्टूडियो के दिवालिया हो जाने से यह प्लान रुक गया। शुरुआत में डॉक्टर ऑक्टोपस को विलन बनाना तय था, लेकिन बाद में स्क्रीन राइटर डेविड कोप ने ग्रीन गोब्लिन को शामिल किया। स्पाइडरमैन 2 2004। स्पाइडरमैन 2 को अक्सर सबसे बेहतरीन सुपर हीरो फिल्मों में गिना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई अजीब बातें थीं। शुरुआती प्लान में डॉक ऑक और ग्रीन गॉब्लिन साथ मिलकर स्पाइडरमैन से लड़ने वाले थे, लेकिन फिल्म में पहले से बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए डायरेक्टर सैम रेमी ने यह आइडिया छोड़ दिया। यहाँ तक कि टोबी मैगवायर की पीठ की चोट के कारण उन्हें बदलकर जैक गिलनहॉल को लेने की बात भी हुई थी, लेकिन आखिरकार टोबी वापस आए और ज्यादातर स्टंट खुद किए। स्पाइडरमैन 3 2007। राइमी की ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म ने दुनिया भर में $890.9 मिलियन कमाए, लेकिन $250 मिलियन के बजट के साथ ये उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। न्यूयॉर्क में शूटिंग पर हर दिन लगभग $1 मिलियन खर्च होते थे। कई लोगों का मानना है कि कुल लागत $350 मिलियन से भी ज्यादा रही होगी। सैंडमैन के इफेक्ट्स बनाने में 3 साल लग गए और असली रेत पर कई प्रयोग किए गए ताकि उसका मूवमेंट सही दिख सके। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012। 2010 के दशक में एंड्रू गारफील्ड और एमा स्टोन की फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन आई। इसी फिल्म के दौरान दोनों का असली जिंदगी वाला रिश्ता भी शुरू हुआ। असल में सैम रेमी स्पाइडरमैन 4 बना रहे थे, लेकिन स्क्रिप्ट से असंतुष्ट होने और स्टूडियो के साथ तनाव बढ़ने के कारण फिल्म रद्द कर दी गई और पूरी सीरीज रिब्यूट कर दी गई। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014। यह फिल्म इतनी बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक असफलता साबित हुई कि सोनी ने पूरी ट्रिलॉजी का प्लान ही बंद कर दिया। मजेदार बात यह है कि मशहूर किरदार जे जोनाह जैमसन का जिक्र तो कई बार हुआ, लेकिन वह स्क्रीन पर कभी दिखाई नहीं दिया। निर्माताओं के मुताबिक उन्हें ऐसा कोई अभिनेता नहीं मिला जो जे के सिम्स की परफॉर्मेंस को मैच कर सके। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016। स्पाइडरमैन का तीसरा लाइव एक्शन वर्जन सीधे MCU में आया। सोनी ने शुरुआत में मार्वल का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों के खराब रिस्पांस के बाद दोनों स्टूडियो ने नया समझौता किया। टॉम हॉलैंड और चार्ली प्लमर फाइनल 2 उम्मीदवार थे, लेकिन आखिर में टॉम हॉलैंड चुने गए। 19 साल की उम्र में वह स्पाइडरमैन निभाने वाले सबसे युवा अभिनेता बने। स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017। मार्वल ने इस बार ओरिजिन स्टोरी पूरी तरह छोड़ दी, क्योंकि पिछली फिल्मों में वही चीज बार बार दिखाई जा चुकी थी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018। हालांकि ये स्पाइडरमैन फिल्म नहीं थी, लेकिन स्पाइडी इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। उसका स्क्रीन टाइम सिर्फ 7.5 मिनट था, फिर भी उसने बड़ा असर छोड़ा, क्योंकि टॉम हॉलैंड पहले कई सीक्रेट लीक कर चुके थे, इसलिए उन्हें पूरी स्क्रिप्ट तक नहीं दिखाई गई। ये फिल्म $2 बिलियन से ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हुई। एवेंजर्स एंड गेम 2019। ये MCU की सबसे लंबी फिल्मों में से एक थी और इसने $2.8 बिलियन से ज्यादा कमाया। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेखकों ने असली क्वांटम फिजिक्स एक्सपर्ट से सलाह ली। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019। MCU के फेज 4 की शुरुआत इसी फिल्म से हुई।
मिस्टीरियो असल में सैम रेमी की कैंसिल हुई स्पाइडरमैन 4 में आने वाला था। पूरी फिल्म में जेक गिलनहॉल शायद ही कभी अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के बिना दिखाई दिए। नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी क्योंकि अब दुनिया उसे भूल चुकी थी। ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन फिर से एक साधारण अकेला और MIT में हमारा पहला दिन